डे 15। घर वापस आने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसे नहीं रहने वाली। हॉस्पिटल में इतने दिन रहने के बाद जब मैं घर वापस आई ना, तो बाहर से देखने वाले को शायद लगा होगा कि अब थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि मेरी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। एम्बुलेंस से घर तक का वो सफ़र वैसे बहुत दर्द भरा था। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। एक छोटी मोमेंट में दर्द होता था। और जब आखिरकार मैं घर पहुंची तो मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि ये वही घर था जहां मैं पहले बिना रुके पूरा दिन घूमती रहती थी। हर काम खुद करती थी, हंसती थी, मस्ती करती थी। लेकिन अब मैं वही इंसान होकर भी पहले जैसे नहीं थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेड से खुद उठ भी नहीं पा रही थी। उठना, बैठना, खाना, दवा दवा लेना, सब कुछ के लिए मुझे किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता था। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ करते थे। वो मुझे खाना खिलाते थे, दवाई देते थे, पानी पिलाते थे, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। कई बार मैं उन्हें चुपचाप मुझे देखते हुए नोटिस करती थी, जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो, लेकिन मेरे सामने स्ट्रांग बने रहने की कोशिश कर रहे हो। मेरे चाचा चाची भी मुझे बहुत देखकर दुखी होते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि वो अंदर से कितने टूटे हुए हैं। वो हमेशा मेरे सामने हिम्मत से बात करते थे, ताकि मैं और ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ूं। उस समय हर कोई मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद कोई भी उस दर्द को पूरी तरह समझ ही नहीं सकता था जो मैं अंदर से महसूस कर रही थी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा खालीपन था जो कभी भर नहीं सकता था। 2021 कोरोना के समय मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था। उस दर्द से मैं पहले ही अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन हॉस्पिटल और बीमारी के बीच शायद मुझे उस दुख को महसूस करने का पूरा समय ही नहीं मिला। लेकिन जब मैं घर वापस आई तो हर चीज़ ने मुझे उनकी याद दिलाना शुरू कर दी। घर का हर कोना, उनकी आवाज़, रसोई की खुशबू, उनकी पुरानी चीज़ें, सब कुछ मुझे सिर्फ मम्मी की याद दिलाते था। कभी कभी मुझे सच में ऐसा लगता था कि अभी दरवाज़ा खुलेगा और मम्मी अंदर आकर हमेशा की तरह पूछेगी, खाना खाया क्या? लेकिन अगले ही पल सच याद आ जाता था कि अब वो सिर्फ यादों में है। सच कहूँ, माँ का दुख शायद वही समझ सकता जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती। आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है, इतनी कि कभी कभी उनकी पुरानी आवाज़ सुनकर ही आंखों में आंसू आ जाता है। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद को आईने में देखकर भी डर जाती थी। इतनी कमजोरी, इतना दर्द, इतना डर मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। 26 साल की उम्र में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। मेरे फ्यूचर का डर सताने लगा था। क्या मैं फिर से नॉर्मल हो पाऊँगी? क्या मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँगी? क्या मेरी ज़िंदगी अब हमेशा ऐसी ही रहेगी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। और सबसे मुश्किल बात यह थी कि मैं किसी के सामने रोती भी नहीं थी। मैं हमेशा अपने आंसू छुपा लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं टूट गई तो मेरे पापा और भी ज़्यादा टूट जाएंगे। इसलिए रात को जब सब सो जाते थे, तब मैं चुपचाप अकेले रोती थी। कई रातें ऐसी गई जब मैं बस छत को देखकर यही सोचती रहती थी, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? पहले माँ, फिर मेरी हेल्थ, फिर मेरा नॉर्मल लाइफ। ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी एक 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 करके मुझसे सब कुछ छीन छीन रही है। लेकिन उन्हीं मुश्किल दिनों में मुझे ये भी समझ आया कि इंसान कभी नहीं भूलता कि उसके सबसे बुरे समय उसके साथ कौन खड़ा था। मेरे चाचा चाची ने मुझे बहुत साथ दिया। और राजू काका, उन्हें मतलब मेरे चाचा का नाम राजू है। उन्होंने भी मेरे सबसे मुश्किल समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे भले पहले जैसे बात नहीं करती, हम लोगों की वो हमसे बात नहीं करते, पता नहीं क्यों। लेकिन उनके साथ उस साथ को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि मुझे उस टाइम ज़रूरत थी और वो मेरे साथ थे। उस समय मैं फिजिकली भी टूट चुकी थी, इमोशनली भी, मेंटली भी। लेकिन शायद फैमिली का प्यार और मम्मी की दुआएं ही थी जिन्होंने मुझे पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है ना, कि उसे खुद भी नहीं लगता कि वो दोबारा संभल पाएगा। मैंने भी वही समय देखा
जब मेरे पास ना ताकत बची थी, ना उम्मीद, ना हिम्मत। एक तरफ अपनी बीमारी से लड़ रही थी और दूसरी तरफ माँ का खोने का दर्द हर दिन अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो बस एक बात समझ में आती है। इंसान पूरी तरह कभी हारता नहीं है, जब तक वो अंदर से लड़ना बंद नहीं करता। हाँ, मैं बहुत रोई, बहुत टूटी, बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को हारने नहीं दिया। मैंने खुद को हारने से मतलब मना कर दिया, मैंने हारने नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी आज भी मेरे साथ है और शायद उन्हें उन्हें ही मतलब उनकी दुआओं ने मुझे हर बार गिरकर ही उठना सिखाया। आज मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी भी अभी बहुत अंधेरे में चल रही है, तो प्लीज़ उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि सबसे लंबी और सबसे दर्द भरी रातें भी मतलब रात के बाद ही एक नई सुबह ज़रूर आती है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और उस इंसान तक पहुँचाओ जो अंदर से टूट चुका है।